नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का चौथा अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं सगर, सौदास, खड्गवाग और भगवान राम के चरित्र की। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि कश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी ये राजा सगर की दो स्त्रियां थीं। उनसे संतान उत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने ये वर दिया। एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरे से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने 1 और सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी के वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म देने के लिए वर दे गए और कश्यप कुमारी सुमति से 60,000 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न होने का वर देने पर ऐसे 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्य अवस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बालिक अवस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण ना सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के बाद उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण करते हैं, यानी वैसा ही चरित्र रखते हैं। इन सबके असन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने ये शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। में उनके पुत्रों के द्वारा सुरक्षित घोड़ों को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने 1-1 योजन पृथ्वी खोद तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़ों को फिरता हुआ देखा। पास ही में सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़ों को चुराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वह दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अपकारी है और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़ों को चुराने वाले को मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदलकर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सगर को जब ये मालूम हुआ कि घोड़ों का अनुसरण करने वाला उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा जा इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमन यही कहते हैं कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों को भस्म का स्पर्श होने से ही वह सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि
कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो ऐसा नहीं है, बल्कि बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी तुरंत स्वर्ग में जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया। उस अंशुमन के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भागीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उसका नाम भागीरथी कर दिया। भागीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और द्यूत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास, और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुए। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया था। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर निकल गए तो वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन करना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उनसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के अन्न की प्रतीक्षा करने लगे और उनके आते ही वे मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, इस राजा की कुटिलता तो देखो, यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए मांस देता है। फिर ये जानने के लिए कि यह किसका है वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यान अवस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नर मांस है। तब वो क्रोध के कारण शुभचित होकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नर मांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। उसके बाद राजा के ये कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा दी थी, वशिष्ठ जी ये कहते हुए कि मैंने ऐसा क्या कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन ना करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वरों को शाप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा भगवान ये हमारा कुल गुरु है, कुल देवरूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया और अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो दिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलसकर कलमाश वर्ण यानी कि चितकबरे हो गए। वशिष्ठ जी के श्राप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा कि हे राजन प्रसन्न होएं, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्र सह हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना उचित नहीं है। इस प्रकार उसने नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए
काम उपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसके बाद 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने के कारण रानी मदयंती ने उन्हें ब्राह्मणों के श्राप का स्मरण कराया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भदान किया। तब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जब जन्म न लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूलक नाम पुत्र हुआ। जब परशुराम द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर ही की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूल के दशरथ, दशरथ के इलिविल, इलिविल के विश्वसह के खटगवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बताएं। तब देवताओं ने यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रह गई है। एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मर्त्यलोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्न पूर्वक उस मुनि जन्म को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खड्गवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु, अकथनीय स्वरूप, सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि खड्गवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा, जिसने 1 मुहूर्त मात्र जीवन रहते ही स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खड्गवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु घु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत के स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी के बाल्य अवस्था में श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताटका राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट किया। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोजना जनक राजनंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके बाद संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाला समस्त है कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बलवीर का गर नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहाँ विराट, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कबंद और वालिका वध करके समुद्र पर पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंकहीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता को अयोध्या में ले आए। उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ, उनका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी उसे सुनो। दशरथ नंदन श्री राम जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव
अंगद रामवान और हनुमान आदि से छत्र चामरादि द्वारा सेवित हो। ब्रह्म, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, भरद्वाज, अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋक, यजुर, साम और अथर्व वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद्य और संपूर्ण मंगल सामग्रियों के सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल और गोमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशलाधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ तीनों भ्रात्राओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन आरूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के बाद फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवंत दश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के अनल, अनल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के शेम धनवा, शेम धनवा के देवानीक, देवानीक के अहनीक, अहीनक के रूरू, रूरू के पारियात्रक, पारियात्रक के देवल, देवल के वच्चल, वच्चल के उत्क, उत्क के वज्रनाभ, वज्रनाभ के शंखण, शंखण के युषिताश्व, युषिताश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्याभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्रग, शीघ्रग का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योग अभ्यासों में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्यवंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अमर्ष, अमर्ष का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहदल हुआ, जिसको भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने ये इक्ष्वाकु के कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वें अध्याय में हम निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।